अगर युवाओं के मौके के बारे में मैं कहूँ आपसे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वाकई युवाओं को मौका देती है। ये बात सही है क्योंकि मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी साथी थे उनमें से कई एमएलए हैं, सारे लगभग कांग्रेस में ही हैं। बहुत कम हैं जो दूसरी पार्टियों की तरफ है थे बायतू विधानसभा के, उनकी तरफ से और ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से मुझे ये कहा गया कि हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट भी की कि आज ये जो मीटिंग है वो केवल इसीलिए रखी गई है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी चाहें अपना आवेदन हमें दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल मुझे एक एक्सक्यूज़ दिया कि हम यहाँ से केवल एक ही नाम भेजेंगे, हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। उसके बाद में जब आज यहाँ पर जो जिला कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी, इसलिए आज मैं यहाँ पर आवेदन अपना देने आ गई हूँ। कांग्रेस का तो देखिए जो चुनाव का माहौल है वो बिल्कुल पॉजिटिव ही लगता है मुझे, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और जो मैं कहूँगी इस बार का जो कांग्रेस चुनाव जो इस बार राजस्थान में जीतेगी वो इन योजनाओं के बलबूते पर ही जीतेगी, क्योंकि जो आम इंसान है उन तक ये योजनाएं पहुँची है और सभी लोग, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो सभी खुश है इन योजनाओं से। एक साथ इतने जिलों की घोषणा करना, एक साथ इतनी योजनाएं लेना, अभी जो रिसेंट में महिलाओं को मोबाइल देने की योजना चल रही है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इन युवाओं के साथ खिलवाड़ भी तो हुआ है आपके राज्य में अंदर। आप देखो ना, पेपर लीक जैसी एक नहीं मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक होना युवाओं के साथ में, और ख़ास तौर से गरीब और किसान। कांग्रेस की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी का दौर चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ में प्रभा चौधरी मौजूद है जिन्होंने बायतू से दावेदारी पेश की है। क्या कुछ है मैम? कल एक मैं मैसेज देख रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, क्या कुछ आपने कहाँ से दावेदारी पेश की है और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? मैंने कल बायतू विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि कल जो प्रभारी वहाँ पे थे बायतू विधानसभा के, उनकी तरफ से और ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से मुझे ये कहा गया कि हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट भी की कि आज ये जो मीटिंग है वो केवल इसीलिए रखी गई है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी चाहें अपना आवेदन हमें दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल मुझे एक एक्सक्यूज़ दिया कि हम यहाँ से केवल एक ही नाम भेजेंगे, हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। उसके बाद में जब आज यहाँ पर जो जिला कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी, इसलिए आज मैं यहाँ पर आवेदन अपना देने आ गई हूँ। इससे पहले भी मैंने देखा, जब लास्ट टाइम जब लोकसभा की दावेदारी थी उस वक्त भी पेश की थी, उसके बाद आप सीधी आ भी नजर आई है। ऐसा क्या है, किस तरीके की राजनीति, क्योंकि सक्रिय नहीं नजर आती आप? देखिए, ऐसा नहीं है मैं सक्रिय नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई जिम्मेदारी हो तो शायद मैं सक्रिय दिखूं। ऐसा नहीं है मैं सक्रिय नहीं हूँ। अगर मैं सक्रिय नहीं होती तो फिर आप आज मुझसे क्यों पूछ रहे होते? क्या लग रहा है किस तरीके से इस बार चुनाव है? आपने बायतू से दावेदारी पेश की है, क्या लग रहा है वहाँ के क्या कुछ हालात है और चुनाव को लेकर कांग्रेस का कैसा माहौल है? कांग्रेस का तो देखिए जो चुनाव का माहौल है वो बिल्कुल पॉजिटिव ही लगता है मुझे, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और जो मैं कहूँगी इस बार का जो कांग्रेस चुनाव जो इस बार राजस्थान में जीतेगी वो इन योजनाओं के बलबूते पर ही जीतेगी, क्योंकि जो आम इंसान है उन तक ये योजनाएं पहुंची है और सभी लोग, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो सभी खुश है इन योजनाओं से। क्या लगता है, युवाओं को मौका दे रही है कांग्रेस? आपको लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए? अब बारी है, राहुल गांधी इस बारे में बात करते हैं। अगर युवाओं के मौके के बारे में मैं कहूँ आपसे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वाकई युवाओं को मौका देती है। ये बात सही है क्योंकि मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी साथी थे उनमें से कई एमएलए हैं, सारे लगभग कांग्रेस में ही है। बहुत कम है जो दूसरी पार्टियों की तरफ है। कांग्रेस देती है, युवाओं को मौका देती है। क्या लगता है, हमेशा से रिवाज रहा है 25 साल का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार ऐसा क्या है? योजना तो इससे पहले 13 में भी अच्छी थी। नहीं, 13 में अच्छी होंगी, लेकिन इस बार जो अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की आप योजनाएं देखिए, ये अभी पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि जो जनता मांग रही है, जो यहाँ के प्रतिनिधि मांग रहे हैं, उन सब के ऊपर अशोक गहलोत जी अपना वो उनसे कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। एक साथ इतने जिलों की घोषणा करना, एक साथ इतनी योजनाएं लेना, अभी जो रिसेंट में महिलाओं को मोबाइल देने की योजना चल रही है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इन युवाओं के साथ खिलवाड़ भी तो हुआ है आपके राज्य में अंदर। आप देखो ना, पेपर लीक जैसी एक नहीं मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक होना युवाओं के साथ में, और ख़ास तौर से गरीब और किसान। नहीं, युवाओं के साथ हुआ है, ठीक चीज़ है। अगर कांग्रेस पार्टी उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करे तो मैं कहूँगी कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके ऊपर जो भी है कांग्रेस पार्टी को जो एक्शन लेना चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कर रही है अपनी तरफ से। ये प्रभा चौधरी है जिन्होंने बायतू से दावेदारी पेश की है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।